स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में। मैं विक्की सौरभ आप लोगों के सामने कम्युनिकेशन स्किल्स में और जानकारियाँ लेकर के आया हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण की बाधाएं, अर्थात संचार में होने वाली बाधाओं को ही हम लोग संप्रेषण की बाधाएं कह सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी संदेश को संग्राहक तक या प्राप्तकर्ता तक पहुंचाते हैं तो उस दौरान कुछ न कुछ बीच में रुकावटें आती है जिसे कि हम लोग संप्रेषण की बाधाओं में जानते हैं। तो आइए जानते हैं उनमें से वो क्या क्या पहलू हैं। सबसे पहला आता है लैंग्वेज, भाषा। तो ऐसा कई बार होता है जब संप्रेषक के द्वारा संदेश को भेजा जाता है तो प्राप्तकर्ता तक वह भाषा के कारण से ही एक रुकावट उत्पन्न हो जाती है। ऐसा होता है कि जब भी कोई संप्रेषक किसी भाषा में, जैसे कि मान लीजिए इंग्लिश में या थोड़ा बहुत इंग्लिश मिक्स करके वह संप्रेषण कर रहा है, तो उसके पास जो भी प्राप्त करता है वह अगर पूरी तरह से उस शब्दों को नहीं समझ पाता है तो जो जिस मैसेज को वह देना चाह रहा है वो पूरा नहीं हो पाएगा। और ऐसा हमेशा कंपनी वगैरह में भी होता है कि मैनेजर जो है अपने मजदूरों को कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, तो उस दौरान वो बहुत ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं जो कि सामान्य मजदूर नहीं समझ पाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सरल भाषा में ही कम्युनिकेशन करना चाहिए ताकि इस तरह की बैरियर उत्पन्न ना हो पाए। इसी में दूसरा है शोर या नॉइज। आपने देखा होगा कि जब भी कोई सभा होती है, जब भी कोई मीटिंग होती है, वो शांत जगहों पे होती है। ऐसा इसलिए होता है कि उनके बीच में किसी प्रकार की शोर को जो है आने का मौका नहीं मिले और जो वो मैसेज देना चाह रहे हैं, कन्वे करना चाह रहे हैं, वो मैसेज पूरा का पूरा जो है हर कर्मचारी या हर व्यक्ति तक पहुंच पाए और व्यक्ति उसको समझ पाए। अगर किसी भी कम्युनिकेशन के दौरान, चाहे पढ़ाई हो, चाहे किसी से बातचीत हो या कोई सभा हो, उस दौरान अगर आसपास शोर होता है या उसी स्थान पर मौजूद व्यक्तियों द्वारा शोर किया जाता है तो वह कम्युनिकेशन में एक बैरियर का काम करता है। जैसा कि क्लासरूम्स में भी टीचर्स जो स्टूडेंट को कहते रहते हैं कि आवाज़ नहीं करना है, शोर नहीं करना है। ऐसा इसीलिए क्योंकि वह जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं, अगर वह उसके बीच में मतलब शोर उत्पन्न होता है तो जो अन्य विद्यार्थी हैं वो उन चीज़ों को पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो यह भी एक प्रकार का बैरियर है। नेक्स्ट है संदेश वाहक के कारण, बाय सेंडर। जो भी संप्रेषक होता है, जो मैसेज को दूसरों तक पहुंचाता है, भेजता है, जहां से उसका जो है सोर्स होता है, वह उन्हीं के द्वारा जो है एक प्रकार की कम्युनिकेशन में बैरियर उत्पन्न हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि संप्रेषक को अगर यदि विषय का पूरा ज्ञान नहीं होगा तो वह अपने बात को पूरी तरह से लोगों को या जिनको भी मैसेज देना है उनको समझा नहीं पाएगा। और अगर उसे बहुत अधिक ज्ञान होगा तो वह अपने टॉपिक पर इतना ही एक्सप्लेन कर देगा कि सुनने वाला हर व्यक्ति थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकता है। तो इसलिए सेंडर के द्वारा भी कम्युनिकेशन में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट है संदेश स्थानांतरण के कारण, बाय मैसेज ट्रांसफर। संदेश स्थानांतरण के कारण तो कई बार ऐसा होता है कि संप्रेषक से संदेश निकलने के बाद वो कई चैनलों के द्वारा गुजर के संग्राहक तक या ऐसा कहें कि प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। तो जब वो कई माध्यमों से गुजरता है तो संदेश का वास्तविक रूप कुछ न कुछ बदल जाता है। इसीलिए जितना कम से कम माध्यम हो उसके द्वारा ही संदेश को जो है संप्रेषित किया जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा माध्यम होगा तो संदेश में कुछ ना कुछ चीज़ ऐड होता चला जाएगा या उससे कुछ ना कुछ मिस होता चला जाएगा, जिससे कि उसका वास्तविक रूप वो जो है बदल जाता है और जो संग्राहक होते हैं उन तक वो सही मैसेज नहीं पहुंच पाता है। इसलिए कहा जाता है कि मैसेज ट्रांसफर भी कई बार बाधा उत्पन्न कर देती है। नेक्स्ट है प्राप्तकर्ता के कारण, बाय रिसीवर। प्राप्तकर्ता के लिए ज्ञान का स्तर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कम्युनिकेशन में। कई बार
संदेश भेजने वाला तो संदेश भेज देता है या अपने डाटा को दूसरों तक पहुंचा देता है, लेकिन जो प्राप्तकर्ता होते हैं वह उनकी बातों को या उनके शब्दों को नहीं समझ पाते हैं। खास करके यह टेक्निकल फील्ड में होता है कि बहुत सारे ऐसी मशीनें हैं या उनके पार्ट्स हैं जो कि टेक्निकल वर्ड से ही बोले जाते हैं, वो घरेलू वर्ड से नहीं बोले जाते। तो इन टेक्निकल वर्ड्स का ज्ञान होना मजदूरों को या जो भी कर्मचारी उनको इन चीज़ों का ज्ञान होना जरूरी है, ताकि जब नए नए इम्प्रूवमेंट के लिए टेक्निकल वर्ड्स का यूज हो तो वह इंस्ट्रक्शन को पूरी तरह समझ पाए कि नई मशीनें आई हैं, अगर उनमें नया नया कार्य करना है या कुछ बदलाव करना है उस कार्य क्षेत्र में, तो उस दौरान नए नए टेक्निकल वर्ड्स का अगर यूज हो रहा है तो वह समझ पाए कि वहाँ पे क्या चेंजेस करना है। अगर प्राप्तकर्ता को उन टेक्निकल वर्ड्स का या ऐसा कहें कि जो संदेश दिया जा रहा है उनका ही अगर पूरी तरह से समझ नहीं होगा तो यह भी कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो पाएगा, और इसको हम कह सकते हैं कि यह भी एक प्रकार का संप्रेषण की रुकावटों में ही आएगा। नेक्स्ट है एक बार में एक से ज्यादा संदेश भेजना। अगर आप एक ही समय पे एक से ज्यादा संदेश का संप्रेषण करते हैं तो यह भी एक प्रकार का बैरियर हो जाता है, क्योंकि समझने वाला व्यक्ति या प्राप्तकर्ता एक बार में सभी संदेशों को अपने मस्तिष्क में नहीं बिठा पाता है और सबका थोड़ा थोड़ा सुनने के चक्कर में वह किसी भी मैसेज को पूरा तरह से समझ नहीं पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक बार में एक ही संदेश को संप्रेषित किया जाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो प्राप्तकर्ता है उनका स्तर आपके स्तर का है कि नहीं यह भी जानना जरूरी है। इसलिए एक से ज्यादा संदेश भेजने के बाद जो संग्राहक है वो कंफ्यूज हो जाएगा या तो वो पूरी बात को समझ ही नहीं पाएगा, तो यह भी एक बैरियर है। नेक्स्ट है गलत माध्यम का चुनाव। जब संप्रेषक कोई मैसेज भेजते हैं तो उसको जो माध्यम है वो सही माध्यम का चुनाव करना चाहिए। अगर मान लिया जाए कि किसी भी संदेश को कर्मचारियों तक जल्दी पहुंचाना है या किसी दूर इलाके में दूसरे ऑफिस या दूसरे ब्रांच में उसको पहुंचाना है तो उसको बाय ईमेल या बाय फैक्स आप भेजते हैं। अगर यदि आप उसे बाय पोस्ट या डाक के द्वारा भेजेंगे तो उसको जाने में समय लगेगा और जो नियत समय पे कार्य होने हैं वह पूरे नहीं हो पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि गलत माध्यम का चुनाव करके आप संप्रेषण की बाधाओं को बढ़ाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सही माध्यम का ही चुनाव करना चाहिए। नेक्स्ट है संस्था का संगठन स्तर। अगर कोई बड़ी कंपनी है या कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें भी कई छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, बहुत छोटे छोटे संगठन होंगे, तो हर व्यक्तियों का एक अलग अलग ग्रुप होता चला जाएगा और ऊपर से यानी कि जो संस्था के जो मैनेजर है उनके द्वारा दिया गया मैसेज उन छोटे छोटे स्तर वाले संगठन में जाने में थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाएगा और वहाँ पर जाने के बाद उनके वास्तविक रूप में कुछ ना कुछ परिवर्तन भी हो सकता है। तो संगठन स्तर बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होने चाहिए लोगों के बीच। जब भी किसी चीज़ का आप मैसेज भेजें तो पॉसिबल हो कि वो कम से कम माध्यम से होते हुए गुजरे ताकि उसका जो वास्तविक रूप है वो बना रहे। नेक्स्ट है संदेश माध्यम का ही अभाव। तो जैसा कि वाक्य से ही स्पष्ट होता है कि संदेश माध्यम का ही अभाव होगा। अगर आपके पास संदेश पूरी तरह से तैयार है और आप संग्राहक तक उसे भेजना चाह रहे हैं, आपका बीच में आपके पास माध्यम ही उपलब्ध नहीं है, तो आपका संदेश भेजना ही व्यर्थ हो जाएगा। तो इसलिए संदेश माध्यम का अभाव भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के जो पॉइंट्स हैं ये सभी क्या दर्शाते हैं कि संप्रेषण में कुछ न कुछ बाधाएं आती रहती हैं। तो हमें यही ध्यान रखना चाहिए कि जब भी किसी मैसेज को संग्राहक तक पहुंचाना है तो उसके बीच में कम से कम रुकावटें हो, और रुकावटें होने से उसका वास्तविक रूप बदल जाता है। इसलिए पॉसिबल हमें यह काम करना चाहिए कि उसको बैरियरलेस काम करना है कि हमारा कम्युनिकेशन रुकावटों से दूर रहे। तो अब हम जानते हैं कि इनको दूर करने के क्या क्या उपाय हैं। अगर संप्रेषण में कुछ बाधाएं हो सकती हैं तो उनको दूर करने के क्या क्या उपाय हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि विषय का ज्ञान होना।
जो संप्रेषक होते हैं, जो सेंडर है, उनको दिए गए टॉपिक पर या दिए गए मैसेज पर पूरा ज्ञान होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट पे उनको मैसेज जो है दूसरों तक पहुंचाना है। ऐसा इसीलिए कि जब भी वो मैसेज को दूसरों तक पहुंचाएं, अगर सामने वाले के फीडबैक में उस मैसेज में कोई त्रुटि हो तो वो उसे दूर कर सके, या जब भी वो फीडबैक लें और उनको लगे कि अगर मैसेज जो मेरे द्वारा दिया गया वो पूरी तरह से नहीं पहुंच पाया है तो दोबारा से उसको कन्वे कर पाएँ। तो इसलिए विषय का संपूर्ण ज्ञान होना संप्रेषक को बहुत आवश्यक है। इससे संप्रेषण की बाधाएं दूर हो जाती हैं। दूसरा है उद्देश्य का ज्ञान होना। उद्देश्य का ज्ञान होना से अर्थ है कि जब भी आप किसी बहुत सारे सभा में या लोगों के बीच आप अपने मैसेज को देते हैं तो उस दौरान बहुत सारे सवाल भी आते हैं लोगों की तरफ से। तो आपको अगर उद्देश्य का ज्ञान होगा तो आप उनके सवाल का बुद्धिमत्ता पूर्वक उत्तर दे पाएंगे कि जो भी मेरा एम है उसको हम भटकने ना दें। हम जो भी उत्तर दें तो सामने वाला व्यक्ति या सुनने वाला व्यक्ति उस उद्देश्य को ही समझ पाए। तो हमें भी उस उद्देश्य का पता होना चाहिए कि हम जो ये मैसेज देंगे वो किस रीजन से दे रहे हैं। तो ये पॉइंट जो है कम्युनिकेशन में कोई बैरियर को आने भी नहीं देता है। नेक्स्ट है श्रोताओं के बारे में जानना। श्रोताओं के बारे में जानने का अर्थ यहाँ पर यह है कि श्रोताओं के नॉलेज लेवल को जानना या उनके अभी मानसिक संतुलन क्या है या वह क्या सोच रहे हैं या मेरे मैसेज देने के बाद वह किस प्रकार से उसका उत्तर देंगे, इन चीज़ों को हमें जानना आवश्यक है। अगर हम ये चीज़ पहले से ही समझ लेंगे या ऐसा कहें कि अपने आप को श्रोताओं के स्थान पर रख के देख लेंगे तो हमें उस सभी प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा जो कि श्रोता करने वाले हैं। तो इसलिए श्रोताओं के ज्ञान का स्तर भी हमें जानना जरूरी है। अगर हमें यह पता चलता है तो फिर हम उसी मतलब लेवल से उन्हीं की भाषाओं में जो है अपने मैसेज को दे पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है संप्रेषण की बाधाओं को दूर करते हैं। तो फाइनली आज हम लोग यही समझे कि बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, कि अर्थात संप्रेषक से संग्राहक तक मैसेज जाने में कुछ न कुछ रुकावटें आना ही बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है और इन्हें दूर करने के ये सारे उपाय हैं। आगे की जानकारी लेकर के आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।